गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर, साधनों के उत्पाद लोच। तो दोस्तों, साधनों के उत्पाद लोच को बताने से पहले हम आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में एक बार याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका जो फॉर्मूला है ठीक उसी तरीके से इस साधनों के उत्पाद लोच अथवा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला हमने आपको डिराइव करके बताया था वो क्या था। आपको हमने बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब था कि जो कीमत होता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका फॉर्मूला जो बन के आया था वो था डी क्यू बाई, ये डी क्यू क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला हमने आपको डिराइव करके बताया था। तो जिस तरीके से इसका फॉर्मूला है उसी तरीके से आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है। तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर्स क्या होता है ये सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं। साधन में प्रतिशत परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप, साधन में प्रतिशत परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप आउटपुट यानी उत्पादन में जो भी प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर्स। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसके फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है। यहाँ से हम कर सकते हैं इसका जो फॉर्मूला डिराइव होगा, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर। सपोज दैट हम यहाँ पे के लेते हैं या हम एफ लेते हैं, फैक्टर को कोई भी फैक्टर है, तो ये होता है परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर। ये होता है परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर, यानी साधन में प्रतिशत परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप जो आउटपुट में प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर्स। तो आगे हम देखते हैं कि इसके फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जाएगा। ये चेंज इन आउटपुट कैसे निकलेगा, चेंज इन आउटपुट डी क्यू बाई क्यू, ये क्यू क्या है, आउटपुट है, डी क्यू बाई क्यू इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई डी एफ बाई एफ इंटू 100। ये एफ क्या है, फैक्टर है, डी एफ क्या है, फैक्टर है, डी एफ क्या है, चेंज इन फैक्टर। तो ये 100 से कैंसिल, आगे ये होता है डी क्यू बाई क्यू इंटू, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एफ बाई डी एफ, आगे ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी एफ इंटू एफ बाई क्यू। इस तरीके से आपका आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ जो फैक्टर है उसका ये फॉर्मूला आ गया। ये आपका फार्मूला डिराइव हो गया। तो कुल मिलाकर यह कहा जाता है
कि साधन में परसेंटेज चेंज, साधन में परसेंटेज चेंज, और ये क्या है, आउटपुट में परसेंटेज चेंज। तो इससे हमने क्या डिराइव किया, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर। तो इस तरीके से हम आपको एक एग्जांपल देकर इसको क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन है, एक प्रोडक्शन फंक्शन है, Q इक्वल टू K पावर 0.2 L टू दी पावर 0.8, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। इस प्रोडक्शन फंक्शन में दो फैक्टर हैं। पहला क्या है, कैपिटल है, ये क्या है, लेबर है। अब आपको यहाँ पर कैपिटल का आउटपुट इलास्टिसिटी निकालना है या लेबर का आउटपुट इलास्टिसिटी निकालना है या फिर दोनों का निकालना है। तो इस तरीके से आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कैपिटल का और लेबर का दोनों का आउटपुट इलास्टिसिटी निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पे डिराइव किया है। आपको इस प्रोडक्शन फंक्शन से क्या चाहिए, सबसे पहले इस प्रोडक्शन फंक्शन से आपको चाहिए dq/df। तो यहाँ पे dq/df यानी अगर k का हम निकाल रहे हैं या कैपिटल का निकालना है तो dq/dk। तो आपको dq/dk निकालने के लिए इसका क्या करना होगा, k की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा dq/dk इक्वल टू हो जाएगा q के रेस्पेक्ट, k के रेस्पेक्ट में जब भी हम करेंगे ये हो जाएगा 0.2 k 0.2 माइनस 1 L टू दी पावर 0.8, ये हो गया। इसको हम आगे करते हैं 0.2 के, ये 0.2 में से -1 जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.8 L टू दी पावर 0.8, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशन को dq/dk आ गया। अब dq/dk को इस इक्वेशन a में, इसको हम अगर a मान लेते हैं, इस फार्मूले को a मान लेते हैं, इक्वेशन 1 2 है, इक्वेशन 2 सब्सटीट्यूट इन ए। इस इक्वेशन को कहाँ पे रखना है, यहाँ पे ए में। तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर क्या है, ये फॉर्मूला है, इसमें हम रख देते हैं आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ के इक्वल टू dq/df। तो f की जगह पे हमने क्या लिया है, k, क्योंकि कैपिटल का हम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, आउटपुट इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे 0.2 k टू दी पावर माइनस 0.8 L टू दी पावर 0.8 इंटू f है, f के जगह पे आपको क्या रखना है, k बाई q। अब आप देखिए कि इस q की वैल्यू क्या है, ये है। इस q की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। इस q की वैल्यू जब वहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0.2 k माइनस 0.8 L टू दी पावर 0.8 इंटू k
डिवाइडेड के टू द पावर, क्यू की वैल्यू क्या है, ये क्यू की वैल्यू क्या है, के 0.2 L 0.8। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये 0.8 L टू द पावर 0.8 है, ये L टू द पावर 0.8 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका ये बचा, ये हो जाएगा 0.2 के माइनस 0.8 इंटू के डिवाइडेड बाई के टू द पावर 0.2। तो इस तरीके से आप यहाँ देखिए कि इस के की पावर क्या है, माइनस 0.8, और इस के की पावर क्या है, 0.2। अगर इस के को यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस हट जाएगा। तो देखते हैं 0.2 इंटू के डिवाइडेड बाई, ये पहले से के टू द पावर 0.2 है, और ये इंटू हो जाएगा, ये जब नीचे आएगा तो ये माइनस हट जाएगा, के टू द पावर 0.8। इस तरीके से आप देखिए कि अगर k और ये k दोनों का बेस बराबर है और इसके पावर जो है जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पावर हैं ये जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू के डिवाइड बाई, ये 0.2 है और ये 0.8 है, जब इसका मल्टीप्लाई होगा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो पावर 1 हो जाएगी। और एक पावर लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका k हो जाएगा, ये k कैंसिल, आपका ये आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ k। तो इस तरीके से ये आपका आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ k इक्वल टू 0.2। कैपिटल के आउटपुट इलास्टिसिटी कितनी आ गई, 2 आ गई, 0.2 आ गया। तो इस तरीके से आप लेबर का यानी L का भी इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो आइए हम आपको L का भी निकाल कर दिखा दें किस तरीके से इस लेबर का आउटपुट इलास्टिसिटी निकालेंगे। लेबर का आउटपुट इलास्टिसिटी निकालने के लिए यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन है ये, इस फंक्शन को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ L निकालने के लिए फार्मूले को हम फिर से लिख देते हैं, dq बाई dl इंटू L बाई क्यू। क्योंकि हम L इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि हमको किसका निकालना है, L का आउटपुट इलास्टिसिटी निकालना है। तो L का आउटपुट इलास्टिसिटी निकालना है, इसलिए यहाँ पर L को हमने लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम L के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको L के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए क्या आता है, dq बाई dl इक्वल टू L की पावर यहाँ पर आ जाएगी पहले 0.2, L की 0.8 है, L की पावर क्या है 0.8, तो L की पावर यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपका k है, k टू दी पावर 0.2 इंटू L टू दी पावर 0.8 माइनस 1, ये आपका आ गया। इक्वेशन नंबर 3 है और ये B है। इक्वेशन 3 को, ये इक्वेशन नंबर 3 को B में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट इन बी। इस बी में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इक्वल टू, चूँकि dQ/dL की वैल्यू ये है तो यहाँ पर इसको रखते हैं 0.8 K टू द पावर 0.2 L टू द पावर 0.8 माइनस 1 इंटू L/Q। अब यहाँ पर Q है और इस Q की वैल्यू क्या है, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। Q की जगह पे हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। आउटपुट इलास्टिसिटी इक्वल टू 0.8 K टू द पावर 0.2 L टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0.2 इंटू L बाई Q की वैल्यू K टू द पावर 0.2 L टू द पावर 0.8, ये हो गया। अब ये 0.8 ये K टू दी पावर 0.2 है, इधर K टू दी पावर 0.2, ये और ये कैंसिल हो गया। (0.8) ये L टू दी पावर माइनस 0.2 है, और जब भी हम इसको यहाँ नीचे ले आएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो करके देखते हैं, इंटू L डिवाइडेड बाई, ये L नीचे आएगा, L ऑलरेडी ये L है, L टू दी पावर 0.8 इंटू ये यहाँ नीचे आएगा तो माइनस हट जाएगा, L टू दी पावर 0.2। अब आप देखिए यहाँ L बेस है, ये दोनों बेस बराबर हैं, और इसके पावर जो है जब भी ये मल्टीप्लाई होगा, इसके पहले भी हमने आपको बताया है, ये जब भी मल्टीप्लाई होगा इसका पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, हमेशा ये गड़बड़ हो, ESL इक्वल टू 0.8 इंटू ये L है, और इसका पावर जब ऐड होगा तो L टू दी पावर 1 होगा, L टू दी पावर 1 का मतलब L ही होगा, और ये इस तरह से L हो जाएगा, L है, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपका आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इक्वल टू 0.8। तो ये आपका आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, और ये आपका आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। इस तरह से आप देखिए, कोई भी अगर प्रोडक्शन फंक्शन दिया रहेगा, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन हो, कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो या और भी कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन हो, तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर्स को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, और इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी फैक्टर का आउटपुट इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।